that has spread across villages in the state of Uttar Pradesh with regards to man-eating wild animals. This is another wolf attack in Uttar Pradesh's Bahraich that we bring to you, wherein a 10-year-old child was attacked by a wolf and is currently receiving treatment at Bahraich Medical College. Child was rushed to the hospital after attack. His condition is stable now. Since March, the Bahraich district in Uttar Pradesh is in turmoil following the deaths of 10 people and leaving several injured. Uttar Pradesh government has declared the area a wildlife disaster zone due to the ongoing man-wolf conflict. Senior Forest Department officials have indicated that they may resort to shooting the wolves if they are not captured within the next 1 or 2 days. Affected area of 30 to 35 kilometers has been divided into 4 sectors with 165 forest personnel, including senior officers. Let's listen in to some of the responses that's come into the story so far. देखिए, इस पूरे मामले में हम लोगों ने जो अफेक्टेड एरियाज़ थे जहाँ पर की प्रॉब्लम्स हो रही थी वो लगभग 22 और से 23 किलोमीटर्स का वो एरिया था जहाँ पे की प्रॉब्लम्स चल रही थी। उसको हम लोगों ने 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया, सेक्टर 1, 2 एंड 3। उसमें हमने डीएफओस की ड्यूटी लगाई है। जो बाहर से डीएफओस आए हैं, एसीएफ्स आए हैं, उनको प्रभारी इंचार्ज बनाया है। उनके नीचे हम लोगों ने ड्यूटीज़ लगाई हैं ऑफिसर्स की, रेंज ऑफिसर्स हैं, फॉरेस्टर्स हैं। दिन और रात की ड्यूटी लगाई गई है। रिजर्व की भी एक ड्यूटी लगाई हुई है कि कहीं कोई इस तरह की कोई घटना आती है सामने तो रिजर्व की टीम तत्काल वहां पे दौड़ के कार्रवाई कर सकती है। The Police and Forest Department personnel are jointly patrolling villages and locals have been instructed to protect their children and secure their homes at night. Chief Minister has reviewed Operation Bheria, an initiative aimed at locating and neutralizing the man-eating wolves to stop the attacks. This is the current updates that we are bringing to you from UP's Bahraich. Now we have Pankaj Jha, our colleague, joining us on the bulletin to bring us more details from Bahraich with regards to the operation and the attacks that are still continuing to take place in Bahraich. Pankaj, very good morning to you. पहले बात तो आप हमें ये बताइए कि अभी ये ऑपरेशन भेड़िया किस मकाम तक पहुंची है, और ये भी बताइए कि इतना एक एक्सटेंसिव ऑपरेशन लॉन्च करने के बावजूद क्या कमियां रह गई हैं जिसकी वजह से ये मैन ईटिंग वुल्व्स अभी भी इनके हाथ नहीं पड़ रहे हैं, इनके हाथ नहीं लग रहे हैं? देखिए, फॉरेस्ट टीम जो है वो कोशिश कर रही है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के लोग भी आए हैं और टोटल 9 टीमें बनाई गई हैं, जो कि इनके पास आपको जो मुख्यमंत्री ने कहा था कि गोली मार सकते हैं फूल को, तो वो शूटर्स जो हैं 19 शूटर हैं, उनको 9 ग्रुप में बांटा गया। उनको अलग अलग एरिया में मैपिंग करने के लिए भेजा गया। होता क्या है कि दिन में जब ड्रोन से करते हैं ना, कई बार सियार और ये जो वुल्फ है उनमें फर्क कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है। कई बार सियार आ जाते हैं, गांव वालों को लगता है कि वुल्फ या भेड़िया आ गया है, उसकी वजह से वो हल्ला मचाते हैं, फिर उस तरफ फॉरेस्ट टीम जाती है। तो ये लगातार चल रहा है, कोशिशें की जा रही हैं। एरिया जो मैपिंग का है, जो आपने अभी सुना फॉरेस्ट ऑफिशियल को, वो पहले 60 किलोमीटर तक का उसको कम किया गया है। आज फिर से जैसा आपने देखा, बच्ची को रात में अटैक कर दिया गया। कुछ घरों में दरवाजे भी लगाने शुरू हो गए। 120 घरों में दरवाजे लगाए जा रहे हैं। दोनों तरफ से काम हो रही है कि प्री एम्प्टी मेजर्स भी लिए जा रहे हैं और दूसरा वुल्फ को पकड़ने की कोशिश भी। और होता ये है ना कि ये रात में निकलते हैं, शिकार करके चले जाते हैं। दिन में फॉरेस्ट टीम कोशिश करती है, उसको ड्रोन कैमरे में मिलता भी है वुल्फ, लेकिन वो ट्रैक नहीं हो पा रहा है बिल्कुल, तो उसको अभी पकड़ना मुश्किल हो पा रहा है। आज भी कहा जा रहा है कि आज शायद बड़ी कामयाबी मिले, लेकिन हर दिन यही कहा जाता है, कल भी यही कहा जाता था। कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अंत मतलब रात होते होते तक उनके हाथ फॉरेस्ट टीम के खाली रहते हैं। जी पंकज जी, आप हमें ये भी बताएं कि जो विक्टिम्स रही हैं इन मैन ईटिंग वुल्व्स के, उनका अभी क्या हालत है? ये जो 10 साल का बच्चा भी जिसको काट लिया गया है, ये भेड़िया ने काटा हुआ है, उसका अभी हालत कैसा है, उसकी स्थिति कैसी है? वो डेंजर से बाहर है बिल्कुल। अभी जो वहाँ के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने ये बात बताई कि बच्ची को लाया गया था हॉस्पिटल और वहाँ पर उसकी जो उपचार किया गया, इलाज किया, उसके बाद से वो खतरे से बाहर है। उसके पीछे साइड से कंधे पर, हाथ पे और कान के पास में झपट्टा मारा था, तो उसकी वजह से थोड़ा निशान है, लेकिन कोई चिंताजनक बात नहीं, बच्चा बिल्कुल सेफ है।
जी, और गवर्नमेंट, आपसे एक आखिरी छोटा सवाल पूछूंगी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो जितने भी लोग इस ऑपरेशन में लाए गए हैं, क्या उनकी तरफ से इन विलेजर्स से भी कोई बातचीत चल रही है, उनको भी कोई ट्रेनिंग दी जा रही है कि इन सब अटैक से अपने आप को कैसे सुरक्षित रखा जाए? जी हाँ, लगातार वो पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है। वहाँ पर आपने देखा होगा कि उससे लाउड स्पीकर वगैरह से इन सब चीजों से उनको बताया जाता है कि रात में कैसे सोए, घर बंद करके रहें। जैसा मैंने अभी कहा आपको कि सरकार ने एक स्कीम शुरू की कि सरकारी पैसा दे रही कि जो घर है वो दरवाजे, बिना दरवाजे के घर रहते, तो अब दरवाजे लगा लीजिए, बाहर मत सोइए। सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। जी, जी, पंकज जी, हमें ये तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया। Well, those were the updates that we bring to you from this particular story in Uttar Pradesh's Bahraich. The government is taking all steps and efforts to A, make the people aware of the threat that looms large even now, and B, to in fact bring in success to the mission that they have, which is the Operation Bhedia, to capture all the wolves that are still spreading terror in Bahraich.